छोटी बहू। एक भी पैसा लिए बगैर मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। आप बस हमारा तलाक करवा दीजिए सर। लेकिन आपकी बेटी के लिए? सर बेटी तो वो मेरी है ना। अब अगर उसका बाप ही उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देगा तो मैं क्या करूंगी? ये यहीं बैठे हैं आपके सामने, आप पूछिए। मैंने उसके खर्चे की बात की थी इनसे, मैंने मांगे थे उसके लिए पैसे, पर जानते हैं सर, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अपनी बच्ची को पैसे देने से मना कर दिया सर। बस बात आगे ना बढ़े इसलिए इन्होंने बस कह दिया था कि मैं उसकी जिम्मेदारी निभा लूंगा, पर ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने। आप जानते हैं सर, जिससे अभी शादी करने जा रहे हैं ना, वो लड़की मेरी बेटी की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएगी, कभी नहीं। और फिर ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनकी अगर खुद की औलाद होगी कल को, तब ये मेरी बेटी को बीच मझधार में छोड़ देंगे, उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं होगा। सर मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण खुद करूंगी। आज से मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। मैं अकेले सब कर लूंगी। आप विश्वास कीजिए सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे से निभा लूंगी। मेरी बेटी को किसी के एहसानों तले जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। मैं जानती हूँ सर, लेकिन जिस इंसान से मुझे प्यार ही नहीं है, जिस इंसान की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती, इनके दिए हुए पैसे मैं छूंगी तक नहीं। बस आप हमारा तलाक करा दीजिए। आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं? सर आप पूरी बात नहीं जानते, ये सिर्फ यहाँ पे कहानियां बना रही है और कुछ नहीं। मैं इनको तलाक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर आपके सामने मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहेंगे, अगर ऐसा ही हुआ ना, तो ना मैं आपको तलाक दूंगी और ना ही आप कभी इस झमेले से बाहर निकल पाएंगे। उल्टा मैं आपको कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी, आपको यहाँ कोर्ट में घसीटते हुए आपसे पैसे वसूलूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, आप इस झमेले में ना पड़े, तो आप सच बोलिए, झूठ नहीं। आपको तलाक भी मिल जाएगा और जो मैंने कहा है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? छे, अरे एक ईमानदार है, एक अच्छे इंसान है, इसलिए आप इन्हें ठग रहे हैं। सर आप नहीं जानते, कोई इंसान जिसके साथ रहता है ना, दूर से कुछ नहीं पता चलता। जब आप उनके करीब रहते हैं, उनकी घर गृहस्थी संभालते हैं, तब समझ में आता है कि वो इंसान है कैसा। और किसी के लिए ये समझना नामुमकिन है सर। आप शादी कर रहे हैं, क्या ये सच है? जी सर, और मैं इसे नहीं छोड़ रहा हूं। ये मुझसे अलग रहती है, मैं नहीं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं, अपना हर एक कर्तव्य निभाता हूं, पर बदले में मुझे क्या मिलता है? ना ये मेरा कभी ख्याल रखती है, ना मुझे खाना तक पूछती है, ना मेरी कोई सेवा करती है। और मुझे छोड़िए सर, मेरी माँ, मेरी घर में बुजुर्ग माँ है, उनका भी ख्याल नहीं रखती है। तो इसीलिए सर, अभी अलग रहना चाहती है तो रहे। मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। सर हमारे घर में ना मेरा एक भाई है, जब से उसकी बीवी आई है ना, तब से ये आसमान पे चढ़ गई है। घर के सारे नियम, अनुशासन, सब कुछ इसने तोड़ के दिए, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इसने। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है सर, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और दिक्कत क्या है सर, अच्छा खासा मूर्तियों का काम चल रहा है इसका। ये तो काम कर रही है ना, अपना कुछ बिजनेस कर रही है मूर्तियों का, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात रहने की, तो हाँ, मैं और मेरी माँ, हम बड़े मामा के यहाँ रहते हैं। और हाँ, अब ये बड़ी मामी के साथ ही रहती है, उनके कमरे में, कोई भी दिक्कत नहीं है। घूम फिर के सर सारा मुद्दा ना सिर्फ ये है कि इसको घर का काम करना पसंद नहीं है। फालतू की नोटंकी है सबकी सब। माइंड योर लैंग्वेज। आप भूलिए मत कि आप कोर्ट में है। सर मैं इनसे कोई खर्चा नहीं रहती हूँ,
तो क्या हक है इन्हें मेरे खाने पीने, मेरे रहने के ऊपर सवाल उठाने का? सर, आप बस अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि अब मैं इनके साथ और यहाँ बैठ भी नहीं सकती हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपके सामने कहना चाहूंगी, इन्होंने और इनकी माँ ने मुझे बहुत सताया है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अपनी नई दुल्हन के साथ ये घर बसाने जा रहे हैं, उनके साथ अगर ये बुरा बर्ताव करेंगे ना, जैसे मेरे साथ किया था, तो इनके लिए और इनकी माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो इन दोनों की हालत खराब कर देगी। ये बात तो मैं उसे देखते ही समझ गई थी। जानते हैं सर, इन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, थोड़ी सी भोली हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती। इन्होंने मुझे हमेशा सबके सामने छोटा दिखाया है। तो आप जानते हैं, ये बात एक लड़की के लिए बहुत बड़ी होती है, इसे भूलना नामुमकिन है। मैंने सब कुछ सहा, सब सहा। जानते क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मेरे मायके भी मैं वापस नहीं जा सकती। आप जानते हैं सर, शादी से पहले ना मैं कबड्डी खेला करती थी। मैं चाहती ना तो शादी से पहले मैं और तरक्की कर सकती थी, कबड्डी में और नाम कमा सकती थी। पर आप तो जानते हैं ना सर, हम और तो क्या जिंदगी है। हमारा तो बस एक ही मकसद होता है ना, शादी करना। इसलिए मैं भी उसी मकसद से आगे बढ़ी। मैंने भी शादी की और अपने हुनर की बलि चढ़ा दी। आप जानते हैं सर, अगर मेरी छोटी देवरानी ना होती ना, तो मैं अपनी कीमत कभी समझ नहीं पाती कि मैं खुद के लिए, अपनी बच्ची के लिए पैसे भी कमा सकती हूँ, भरण पोषण भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। किसी पति की कोई जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इनसे छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी औरत है, इसलिए आपको इतनी आसानी से छोड़ रही है। कोई और दूसरी औरत होती ना तो ऐसे नहीं छोड़ती। आप दोनों यहाँ म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं कि एक बार आप लोग कोशिश और कीजिए। पर अब मैं ही कह रहा हूं कि आप दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। आपने इनकी जिंदगी का जो नुकसान किया उसे तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अपनी दूसरी पत्नी की जिंदगी तबाह मत कीजिएगा। मुझे पता है आप जैसे लोग हमारी बातें मानते नहीं हैं और अपने मन की करते हैं, फिर भी मेरा फर्ज है कहना, इसलिए बता रहा हूं। चलिए, मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूं। एंट्री करा। अब आप लोग घर जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं सर्टिफिकेट बाद में पहुंचा दूंगा, ये डॉक्यूमेंट फिलहाल आप रख लीजिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जीजी, आप ठीक है ना? तो मैं आज ही पुजारी को बुला लूं? माँ, आज ही बुलाएं उसे।
अब इससे कानूनी तौर पर छुटकारा तो मिल ही गया है ना, तो क्या दिक्कत है? वो क्या है ना कि वो आ जाएगी तो तेरी शादी की बातचीत कर लूंगी। वो क्या है ना कि शादी के मामले में ना देर करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अभी ना गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। क्यों गाड़ी में? मैं क्या इन लोगों से डरती हूँ? अरे मेरे बेटे की शादी मैं जिससे चाहूँ उससे करवाऊंगी। वो घर मेरे दादा का है, इसलिए हमारा भी हक है उस पर, इसलिए हम वहीं रहेंगे। अब मैं भी देखती हूँ मोहल्ले वाले और घर वाले हमारा क्या बिगाड़ते हैं। तू देखना, मैं उसी घर से तेरी दोबारा बारात निकालूंगी। एक काम करते हैं, वो सामने एकता मिठाई की दुकान है ना, चलिए मैं ना आप सबको मिठाई खिलाती हूँ। सुन रही है माँ, कैसे मिठाई खिलाने की बातें कर रही है? अरे मिठाई तो हम खाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे। अरे इससे कानूनी तौर पर छुटकारा जो मिला है, हम तो जश्न मनाएंगे। चल बाहर पैसे बर्बाद नहीं करते, घर चलते हैं। वहां पर छोटी भाभी और दादा भी इंतजार कर रहे होंगे, ये जानना चाहते होंगे ना कि क्या हुआ। हा? ये लड़की कोई इतनी सीधी सादी भी तो नहीं है ना, कभी भी पलट सकती थी, कुछ भी कांड हो सकता था ना। पलट सकती थी, कोशिश तो पूरी की थी इसने। अंदर पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोल रही थी मुझे। कुछ साबित करने के लिए तो कुछ था नहीं, और सिर्फ बातों से कुछ होता नहीं है, ये बात उसे समझ आ गई। तो फिर उसे मजबूरन वही करना पड़ा जो करने आई थी। पर मैंने तो मन बना लिया था कि अगर आज ऐसा कुछ हुआ ना, तो आज मैं इससे जबरदस्ती अपना पत्नी होने का फर्ज इससे निभाऊंगा। और ये जो मूर्तियों का बिजनेस है ना, सब छुड़वा दूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, पत्नी का फर्ज निभाता? हाँ देख पोल्टू, ये बात मत भूल, कोई और लड़की भी तेरा इंतजार कर रही है, याद है ना तुझे? इसीलिए तो कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने, चुप रहा। चलिए चलते हैं। ठाकुर जी, बेटे का तलाक हो गया तो उछलते कूदते घर जा रही हैं? आखिर किसके घर जा रही हैं? मेरे ही घर ना। तो कम से कम बताकर जाना तो बनता है कि नहीं? अब तक तो इतनी देर से यहीं खड़े खड़े भाषण दे रही थी, तो अब क्या हुआ? अब क्यों भाषण बंद हो गया? अब क्या सीधे अपने होने वाली बहू के घर जा रही है, या फिर आज ही शादी करके उस लड़की को हमारे घर लेकर आ रही हैं? क्यों भाभी, आप लोगों को हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमें तो आपके किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जो लड़की 2 दिन बाद आने वाली है, आज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हर पोल्टू, तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या सुन रहा है ये सब बातें? चल चलते हैं, हमें और भी बहुत काम है। दीदी, आपको दुख हो रहा है? नहीं, दुख कैसा आना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा दुख? देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। चेहरा देखा है अपना, कैसे सूख गया है। अब थोड़ा दुख तो होगा ही। मछली भाभी, आपको तो आजादी मिली है ना, अब आजादी मिलने से किसे दुख होता है? ए मजली, अब तुझे मन लगाकर काम करना है। जिंदगी ऐसी खत्म नहीं हो जाती। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है तुझे, और तेरे जो भी सपने पूरे नहीं हुए हैं ना, अब उन्हें पूरा कर, अच्छे से जी। और ये बात कभी मत भूलना, एक औरत मर्द के बराबरी का काम कर सकती है। जिंदगी का एक हिस्सा बेकार हुआ तो क्या पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? नहीं, चल घर चलना है।
अब क्यों रो रही है? मत रो। तू अगर ऐसे ही रोएगी ना तो हमें लगेगा कि तू इस जीत से खुश नहीं है। खुश हूँ मामी माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन आप ही बताइए मामी माँ, इतने सालों का रिश्ता था मेरा, इतने सालों का घर था, पुरानी पहचान थी, क्या वो सब छोड़ते वक्त एक भी आंसू नहीं गिरेगा क्या आंखों से? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को ऐसे पकड़ कर बैठी रहूंगी। नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है। चलिए मामी माँ, घर चलते हैं एक नई पारो और नई पहचान के साथ। बड़ी माँ। क्या है टुकुन? बड़ी माँ, पिशी मुनि ने तो काफी मेहमानों को बुला लिया, इसलिए मैं शादी को तो रोक नहीं पाया। और चाहे कुछ भी कह लो, अब मैं अपने ही घर वालों को पुलिस स्टेशन के चक्कर तो नहीं लगवा सकता, इसलिए आज ये लोग मेरे हाथ से निकल गए। फिर पोल्टू दादा को शादी भी आज ही करनी है, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, पिशीमा और माँ तो मुझसे भी कह रहे थे कि मैं जाके शादी में शामिल हो जाऊं। माँ, पिशी मुनि मुझे भी बोल रही हैं, कह रही हैं पोल्टू तेरा अपना ही भाई है ना, और पहली पत्नी से तो उसका रिश्ता टूट ही गया है, तो क्या वो अब सन्यासी बन के रहेगा? दूसरी शादी करने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी मजली बहू तो उनके साथ रहना नहीं चाहती है। बस यही सब समझा बुझाकर हमें शादी में बुला रही हैं। खोकन, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग अपना अपना फैसला ले सकते हो। तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये सब तुम खुद ही तय करो। और फिर ये सारी बातें मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सुनिए, आप जाएंगे क्या? मेरे जाने की कोई इच्छा नहीं है। पारो मेरी बहन से कम है क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ? दादा भाई, टुकुन भैया, आप लोग चले जाइए। वैसे भी शादी तो हो ही रही है, नई दुल्हन तो इस घर में आने वाली है। अब इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? अगर आप लोग नहीं गए बारात में तो उसके घर वालों की बेइज्जती होगी, आस पड़ोस के लोग ताने मारेंगे। जो हो रहा है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना, कुछ रुकने वाला भी नहीं है, और कोई लौट कर भी आने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहती भी नहीं हूँ कोई लौट कर आए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। इसलिए ना टुकुन भैया, दादा भाई, मुझे लगता है आप दोनों को जाना चाहिए। मजली भाभी, आपको काम पर नहीं जाना क्या? कब से कह रही हो आपको निकलने के लिए? तुम सब लोग तो नहीं जा रहे हो काम पे, तो मुझे क्यों भेज रहे हो आज? अरे आप नहीं निकली ना, इसीलिए हम भी नहीं निकले। आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग। देख पारो, सुन मेरी बात, जो भी कह ले, लेकिन हूं तो मैं इस घर की बड़ी बहू ही ना, इसलिए मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। पिशी मुनि जानती थी ये बात कि आज हम में से कोई भी बहू रसोई में जाके कुछ नहीं बनाने वाली, इसलिए उन्होंने रसोईया रख लिया है। लेकिन घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध तो मुझे ही देखना पड़ेगा, समझ रही है ना तू? और इसीलिए आना मेरे साथ रुक रही है, वो मेरी मदद करवाएगी। तू और मीता काम पे जाओगे, और मैंने मिली को भी बोल दिया है ना, मिली वो तेरे साथ जाएगी। और तू ना जा, काम पे जा। मना क्यों कर रही है काम पे जाने के लिए? जी, मैं जानबूझकर आज नहीं जाऊंगी। क्यों रे? इधर आ, क्यों नहीं जाएगी तू? हाँ, यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है तुझे? सुबह पोल्टू की हल्दी की रस्म हो गई है, उसके दोस्त आए, घर में हजारों मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, सब लोग तुझसे हजारों सवाल पूछ रहे। क्या अच्छा लग रहा है तुझे इसमें? मामी माँ, इन सवालों का सामना ही तो मुझे करना है ना। ये तो बहुत जरूरी है मेरे लिए।
इसी से तो मुझे पता चलेगा कि मैं अब मजबूत हो गई हूँ। इन हालातों से भागने का कोई फायदा नहीं है अम्मा। मैं ना अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, उन्हें भी देखना चाहती हूँ और आने वाली लड़की को भी देखना चाहती हूँ। वो लोग मेरा सामना कैसे कर पाएंगे? उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगेगा क्या मामी माँ? तेरे पति को बुरा लगेगा या नहीं ये सोच रही है तू? तू जानती नहीं है क्या अपने पति को? मामी माँ माफ कीजिए, अब वो मेरे पति नहीं है। पारो, बुरा मत मान। देख, मेरा मतलब वो नहीं था, गलती से मुंह से निकल गया। मामी माँ, मैं उस इंसान को जानती हूँ, उन्हें ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ना वो जो आने वाली लड़की है ना, उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। शायद उसे थोड़ा फर्क पड़ जाए। मेज दीदी, अगर वो लड़की वाकई इतनी अच्छी होती ना, तो क्या ये सब कुछ जानते हुए वो इस घर में आना चाहती? मेरे बौभात में भी तो आई थी ना। क्या मुंह लेकर आई वो उस दिन? जानती थी ना कि आप होंगी यहाँ। थोड़ी सी भी इज्जत की उसने आपकी? खैर मेज दीदी, आप ये सारी बातें छोड़िए ना। आप देखिए हमारे हालात कितने बदल चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, है ना? देखिए अब जाके खुद को संभाला है हम लोगों ने। तो अब ये सारी बातें छोड़िए, हाँ, और चलिए अपने काम पे चलते हैं। मैं ना आज उन्हें धूला बनकर जाते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आज आपने छुट्टी ली है, क्या अभी आप थोड़ा ऑफिस में आ पाएंगे? सर अभी? हाँ, एक इमरजेंसी है। मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाना है? क्यों? जानती हूँ शाम हो गई है, देर हो गई है, लेकिन अर्जेंट है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब तक आना नहीं चाहिए तब तक सॉल्व नहीं होगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।